नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग क्रिया ज्ञान में लट लकार और लीट लकार तथा लोट लकार का ज्ञान प्राप्त किए। आप लोग देखे पिछले वीडियो में कि कर्ता और क्रिया किस प्रकार बदल रहा है। लट लकार में आप देखे कि वह पढ़ता है, सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं, तव पढ़ता, वे लोग पढ़ते हैं, ते पठंती। ठीक इसी को अगर हम लोग लीट लकार में बदले तो वह पढ़ेगा, सह पठी सती, वे दोनों पढ़ेंगे, तव पठी सता, वे सब पढ़ेंगे, ते पठी संती। लोट लकार में आप देखे कि मध्यम पुरुष पर विशेष बल दिया गया। जैसे अगर मध्यम पुरुष पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे लोट लकार में, क्यों लोट लकार में मध्यम पुरुष पर विशेष बल दिया जाता है अनुवाद में? इसलिए कि हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं। तुम पढ़ते हो, त्वम पठा, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़तम, तुम लोग पढ़ते हो, युवम पढ़ता। इस प्रकार से अनुवाद के ज्ञान के लिए ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। और बिना स्ट्रक्चर का और दोनों को कर्ता सहित क्रिया के बिना अनुवाद पर पकड़ नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं सर्वत्र संस्कृतम चैनल जो है वह खेल खेल में आपको अनुवाद सिखा रहा है। और संस्कृत का ज्ञान अगर आपको हो जाएगा तो आप किसी भी प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर अच्छे पद को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आए अब हम लोग लंग लकार के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करें। आज लंग लकार होता है भूतकाल, जो काम पहले हो चुका है उसको हम लंग लकार कहते हैं। और इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर को, यही ट्रिक है, इसी को अगर आप ध्यान में रखेंगे कर्ता सहित क्रिया, तो आपको अनुवाद में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर हम तीता हंती मूल क्रिया में जो लास्ट में लगता है उसको याद कर लेंगे तो अनुवाद बन ही जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए कर्ता सहित क्रिया का हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ताकि संस्कृत में आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। तो आए हम लोग लंग लकार को ज्ञान प्राप्त करें। पठ धातु का लंग लकार, जैसे उसने पढ़ा, ये स्ट्रक्चर है और आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। उसने पढ़ा, सह अपठत, अपठत। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, लंग लकार में धातु के पहले अ रहेगा और बाद में अत रहेगा। अत ताम अन, और प्रत्येक धातु जो है उसमें अ लगा रहेगा। उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। तौ अपठताम, अपठताम, उन लोगों ने पढ़ा। उन लोगों ने पढ़ा। ते के साथ अन लगता है, धातु के पहले अ आया, अपठन, अपठन। तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, त्वम, अपठ। अब यहां ध्यान देना है कि म हलंत यहां लिखना है, क्योंकि यहां अ आ रहा है। स्वर वर्ण रहने पर हलंत दिया जाता है। त्वम अपठ, तुम दोनों ने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम लोगों ने पढ़ा। मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने आवाम अपठाव,
हम दोनों ने पढ़ा आवाम अफ्ठावा। हम लोगों ने पढ़ा वयम अफ्ठामा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो लंग लकार में भी अनुवाद भारी नहीं है, और इसमें केवल ये ध्यान देना है कि धातु के पहले अ रहेगा, अब बाद में अर्थ ताम अन अह तम त अम आव आम, परंतु कर्ता के साथ इसको पढ़ना है। एक बार मैं आपको पुनः पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं। उसने पढ़ा सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा तव अपठताम, उन लोगों ने पढ़ा ते अपठन, तुमने पढ़ा तम अपठह, तुम दोनों ने पढ़ा युवाम अपठतम, तुम लोगों ने पढ़ा युवम अपठत, मैंने पढ़ा अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा आवाम अफ्ठाव, हम लोगों ने पढ़ा वयम अफ्ठाम। कर्ता सहित क्रिया याद करेंगे, बीच में बड़ा बड़ा भी अनुवाद रहेगा तो आपसे अनुवाद बन जाएगा। इस प्रकार आपको लंग लकार में स्पष्ट रूप से ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग विधि लिंग में ज्ञान प्राप्त करेंगे। विधि लिंग आप जानते हैं कि इसमें चाहिए का बोध होता है। संस्कृत में आप लोग जानते हैं कि लकार 10 है, परंतु अनुवाद में या सामान्य स्थिति में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में 5 ही लकार पर धातु के रूप आते हैं और क्रिया ज्ञान आता है। आप लोग को एक बात मैं बतला दूं, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं, और ये पठ भू गम पा ये सब क्रिया है। तो अभी हम लोग अब विधि लिंग का रूप याद करेंगे। पठ विधि लिंग। विधि लिंग का हिंदी होता है चाहिए, और ये इसमें अनुवाद तो और सरल है क्योंकि हिंदी में चाहिए लिखा रहेगा, उसी को हम लोग संस्कृत में करेंगे। तो आप लोग विधि लिंग में देखें, उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए तो उसे या वह का संस्कृत स होता है, और चाहिए का पठ के साथ लगा देंगे तो पठेत हो जाएगा। उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम। उन लोगों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः। तुम्हें पढ़ना चाहिए। त्वं पठेः। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम। तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत। हलंत और विसर्ग पर विशेष ध्यान देना है, और जहां बोला जा रहा है वहां हलंत नहीं होगा। मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम। यहाँ पर देखें हलंत अवश्य देंगे क्योंकि और नहीं बोला जा रहा है। हम दोनों को पढ़ना चाहिए।
को पढ़ना चाहिए। एक बार आप लोग इसको पुनः पुनरावृत्ति करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बात यहां मैं बता देना चाहता हूं एक शब्द में, हलंत और विसर्ग पर विशेष ध्यान देना है। और यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत, यहाँ हलंत है। और फिर आप यहाँ ये तुम लोग को पढ़ा युवम पठेत, यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है। तो इसको अगर पठेत नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तात्पर्य कि हलंत और विसर्ग पर शब्द रूप को लिखने में, धातु रूप को लिखने में या अनुवाद बनाने में आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, और आप सही भी लिखने पर आपको गलत माना जाएगा यदि हलंत विसर्ग भूल से भी छूट जाएगा। तो पुनः एक बार मैं आप लोगों को पुनरावृत्ति करा देना चाहता हूँ। देखिए, उसे पढ़ना चाहिए सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तौ पठेताम, उन लोगों को पढ़ना चाहिए ते पठेयु, तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए युवम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए वयम पठेम। ये मुख्य क्रिया का आपका स्ट्रक्चर है, कर्ता सहित क्रिया। अगर आप पठ का रूप कर्ता सहित क्रिया याद कर लेंगे तो इसी तरह आपका गम भू पाक कोई भी क्रिया बदल देंगे, कर्ता तो वही रहेगा। और इस प्रकार से आप देखें 5 लकार में 9 5 45 अनुवाद कर्ता सहित क्रिया आपका बन गया और एक बेसिक अनुवाद की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। इस प्रकार से मुख्य क्रिया आपका समाप्त हुआ। इसके बाद एक क्रिया और आप लोग को अगले वर्ग में पढ़ाया जाएगा, वह होगा अस, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग या सहायक क्रिया होता है, मुख्य क्रिया के बदले में आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं लड़का हूँ, ये दोनों अनुवाद में अंतर है। अंग्रेजी में भी अंतर है, आप जानते हैं अंग्रेजी में एम, इज, आर, वाज, ये सब सहायक क्रिया है। तो अस धातु जो है संस्कृत में वो सहायक क्रिया के रूप में आता है। उसका ज्ञान हम लोग अगले वर्ग में प्राप्त करेंगे। और मेरे जो भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत अनुवाद का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आप लोग का भी उत्साह बढ़ेगा और ये सर्वत्र संस्कृतम चैनल का भी उत्साह बढ़ेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।